Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Last Bencher Entrepreneurship Program. आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ जो आपके लिए आपके पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जानते हैं, कहीं से सुनते हैं, राइट, कहीं से ऑब्जर्व करते हैं, कहीं पे हम एक्सपीरियंस करते हैं काफी सारी चीजों को, लेकिन एक्चुअली में वो चीजें होती हैं, एग्जिस्ट या नहीं होती हैं, ये हमें कैसे पता लगता है जब तक हम उस पर खुद ही इंट्रोड्यूस नहीं होते, राइट? आज के सेशन में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपके पेरेंट्स भी उनको जानना चाहिए, क्योंकि एक जो इंसान होता है वो अपना करियर लेकर जब आता है तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनके पेरेंट्स को होती है उससे, राइट? कि हाँ मेरा बच्चा कुछ करेगा लाइफ में, चाहे वो आप जॉब ले लो, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे आप वो एक फ्री एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ले लो, वो कुछ भी ले लो, ठीक है? हर जगह जो है एक पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर एक उम्मीद रहती है कि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेगा और अपने पैरों पे स्टैंड होगा। काफी सारी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों से, लेकिन क्या वो चीज पॉसिबल हो पाती है? मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में तकरीबन 75% जो यूथ है हमारा, 75% जो यूथ है उनको अपनी मनपसंद जॉब या मनचाही जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज जॉब्स जो है वो है ही नहीं। और सबसे पहले जो जॉब्स होती हैं, जो कॉरपोरेशन होते हैं, वो क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं एक्सपीरियंस, स्किल्स, जो आजकल लोग जिस पे काम करना नहीं चाहते। स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई जॉब अगर आपको चाहिए, कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, तो वहां पर स्किल्स आपकी अच्छी होना जरूरी है। आज मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आपको मैं काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन को ध्यान से लगाएं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाहर आपको पैसा देकर मिलती हैं वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और वो ऐसी चीजें क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि ये ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा गाइस, टू द पॉइंट में बात करूंगा। और जो है मैक्सिमम ये 30 मिनट का सेशन होगा जिसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपका जो माइंडसेट है वो ग्रो हो जाएगा, रिच हो जाएगा, जो सोच है आपकी वो ब्रॉड हो जाएगी, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले गाइस देखिए, जो एक पेरेंट्स होते हैं उनका एक सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनका जो करियर है वो अच्छा बने। और क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंसान की जो लाइफ है वो पैसे से चलती है और जो करियर है वो हेल्प करता है पैसे कमाने में, राइट? मेन जो मुद्दा आता है वो आता है मनी। करियर को हम ले सकते हैं सेकेंडरी, लेकिन फर्स्ट जो आता है वो आता है मनी। क्योंकि देखिए अगर पैसा ना हो तो इंसान काम नहीं करेगा। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा आप वहां से हट जाओगे कि भाई पैसा तो मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ काम क्यों करूँ, राइट? सो पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन करियर, राइट? ऐसा क्यों? अपने चाइल्ड के करियर को लेके क्यों ज्यादा वो इतने वरीड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चा पैरों पे स्टैंड होगा तो अच्छी शादी होगी, ठीक है, और अपना जो उनका फ्यूचर है वो अच्छा बनेगा, तो कोई उनको फ्यूचर में तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जो मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो वरी रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, राइट? लेकिन सिचुएशन नाउ डेज, अगर मैं आपको सिचुएशन की बात करूं तो नाउ डेज फाइंडिंग अ जॉब इज नॉट एज इजी एज इन द इट इज। पेरेंट्स, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आज के टाइम में जॉब कलेक्ट करना, जॉब को अचीव करना इतना इजी नहीं रहा है जितना पिछले 80s में था। 80s मीन जो आपके पेरेंट्स का टाइम है या आपका टाइम। क्यों इजी नहीं रहा? क्योंकि देखिए जब देश आजाद हुआ था इन 1947, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट को चलाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है जो यहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को संभाल सके, जो जॉब कर सके गवर्नमेंट, राइट? इसलिए मैंने आपको बोला कि जो 80s है तब जॉब मिलना पॉसिबल थी। आप देख सकते हो आपकी जॉब कैसे लगी है आपके, या अगर आपके पेरेंट्स भी जॉब करते थे तो उनकी जॉब कैसे लगी है। तब लोगों को पकड़ पकड़ के जॉब देते थे कि अगर चलो ये हट्टा कट्टा इंसान है, इसकी इसकी हेल्थ अच्छी है तो चलो इसको आर्मी में भेजते हैं। अगर किसी को साइन करना आता है तो चल इसको इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तो पहले 5th पास भी जॉब लग जाते थे, 10th पास भी जॉब लग जाते थे, इजीली जॉब लग जाते थे,
ठीक है, जो अनएजुकेटेड थे उनको भी जॉब मिल जाती थी। बट आज के टाइम में क्या है, दे हैव, आपके जो बच्चे हैं दे हैव टू फेस कंपटीशन। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब कंपटीशन इंसान फेस करता है वो अपने आप को और निखार के लेके आता है। लेकिन क्या हर एक इंसान, हर एक बच्चा उस बर्डन को संभाल पाता है? नहीं। एक्चुअली आपका जो माइंडसेट है वो 80s का है, और आजकल का जो माइंडसेट है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे ही हम भी चेंज हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी चेंज हो रहे हैं। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आजकल इतना आसान नहीं है जॉब को अचीव करना, आप सभी को पता है। और इस कारण, इस बर्डन के कारण बच्चे क्या क्या करते हैं आपको ये भी पता है। वो गलत सोसाइटी में लग जाते हैं, कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे इस कंपटीशन को फेस करते करते बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। फैमिली के फैमिली का अलग बर्डन है, उनकी जो टोन्ट्स हैं वो अलग हैं, फ्रेंड्स का जो सर्कल है वो अलग है, और काफी सारी चीजें जो होती हैं एक इंसान के लाइफ में चलती रहती है। तो एक इंसान काफी सारी प्रॉब्लम्स के साथ घिरा होता है अपनी करियर को लेकर, राइट। सो कंपटीशन फेस करने के बाद क्या वहां पर कोई श्योरिटी है कि आपको आपकी मनपसंद जॉब मिल जाएगी? बट देर इज नो श्योरिटी दैट दे विल गेट द जॉब दे लुकिंग फॉर। अगर आपका बच्चा मेहनत भी कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर वे से टाइम भी दे रहा है स्टडी को, और अच्छे मार्क्स भी लेके आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या श्योरिटी है? क्योंकि आजकल के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, आप पहले 10th क्लास को जॉब मिल जाती थी, आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चा है वो भी बाहर धक्के खा रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, आपको इसको दिल पे लेने की बात नहीं है, आप इसको दिमाग से सोचिए कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या वो सच है। यस, सच है। आप उठा के देख लीजिए, आपको एमबीए, ठीक है, आपको इंजीनियर्स, आपको एमबीबीएस ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कोर्स तो करा हुआ है लेकिन फिर भी घर पे बैठे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन, क्योंकि एज एज पर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 140 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो और 140 करोड़ में से 70 से 75% जो है वो यूथ है, राइट। सो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको जॉब मिल सके? 70 करोड़ या 80 करोड़ या 100 करोड़ जितने भी बच्चे हैं, जितना भी यूथ है, क्या सबको जॉब मिलना पॉसिबल है? नहीं है। ये एक कॉमन आंसर है, नहीं है। जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड पॉपुलेशन, राइट। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड किया। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एवरी ईयर, राइट। 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं हर साल यूनिवर्सिटीज से। सो सिंपल क्वेश्चन है, आपने अपने मन में ही अपना आंसर देना है। क्या हर एक इंसान, जो 50 लाख बच्चा ग्रेजुएट होके हर साल निकल रहा है, क्या पॉसिबल है सबको जॉब मिलना? नहीं। जो जितना काबिल होगा उस हिसाब से उसको जॉब मिलेगी। और 80 to 90% जो है वो एवरेज बच्चे होते हैं, अगर मैं आज की बात करूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं काफी सारी चीजों की तरफ, राइट। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं टाइम के साथ साथ। और जब एक बच्चे को, क्योंकि देखो बच्चा जब फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक एजुकेशन लेता है, उसके बाद +1 +2 देन ग्रेजुएशन, तो अपने वो 15 से 16 साल लगाने के बाद भी अगर उसको जॉब ना मिले तब वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऊपर से उसके पेरेंट्स का प्रेशर कि तुझे जॉब नहीं लग रही है, तू क्या कर रहा है, ये वो। तो बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके पास उतनी सेल्फ विल नहीं होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं सुसाइड की तरफ, क्योंकि उनको वो एक इजी रास्ता लगता है सुसाइड करने का, कि वो बाहर के ताने सुने, लोगों के ताने सुने, अपने पेरेंट्स के, मोस्टली कि पेरेंट्स के ताने सुने कि भाई तू क्या कर रहा है, तूने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। लेकिन जिनकी विल पावर अच्छी होती है वो संभाल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन जो कमेंट्स हैं उनको वो नहीं ग्रैब कर पाते, और ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनसे बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, उसकी फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी, और काफी सारे जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको भी। मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन।
उसको जॉब नहीं मिलती है, राइट, वो अलग अलग ताने सुनता है। तो काफी सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जहां पर एक बच्चे को मरना ज्यादा आसान लगता है वो फेस करने से जो वो सोसाइटी में फेस कर रहा है। तो इस कंडीशन को हमें चेंज करना है, क्योंकि सिर्फ जॉब ही एक ऐसा रास्ता नहीं है जहां से इंसान पैसा कमाता है। जॉब एक्चुअली में होता क्या है, जॉब जॉब कौन प्रोवाइड करवाता है? बिजनेसमैन जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। तो जरूरी नहीं है गाइस कि आप जो है अपने बच्चों को जॉब की तरफ ही धकेलो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जॉब 90 जब देश आजाद हुआ था तब लोगों की जरूरत थी देश को चलाने के लिए, लेकिन अब ओवर हो चुका है। ओवर हो चुका है, कहते हैं ना कि वो लक्ष्मण रेखा से भी पार हो चुके हैं। अब इतने बच्चे हो चुके हैं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, सबको प्राइवेट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन बहुत है। तो जरूरी नहीं है कि जॉब ही एक रास्ता बचता है, ठीक है? तभी लोग शॉप्स भी खोलते हैं, बिजनेस भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं। ये सारी चीजें भी हैं जो अदर देन जॉब इंसान को करियर में आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जहां पर हम बच्चों की स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो उनको डे टू डे लाइफ में जो बाहर उनको हेल्प करेगी, लोगों से इंटीमेट करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, काफी सारी चीजें जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो गया, जो काफी हेल्प करती हैं बच्चों को फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, राइट। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें आपके बच्चों को फ्री मिलने वाली है, आपको फ्री मिलने वाली है। और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये कोई चलता फिरता कोई वो नहीं है कि हाँ किसी ने उठा लिया और कर लिया। ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है अगर हम इसे ध्यान से समझें तो। लेकिन लोग इसको ध्यान से समझना नहीं चाहते। ये कुछ नामों से जाना जाता है कि बंदे लगाने वाला, चेन सिस्टम, ये वो फलाना, बहुत सारी चीजें। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं होती वो आपको भी गलत बोलते हैं, ठीक है? आपके बारे में कौन जानता है? जो आपको अच्छे से जानता हो, आपके साथ रहता हो, आपको ऑब्जर्व किया हो, वही आपको अच्छे से जान सकता है। वैसे ही कुछ जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ जो बिजनेसेस हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे मिथ्स जो हैं वो फैले हुए हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जहां पर आप लर्न करते करते अर्न भी करोगे। अर्न वाइल यू लर्न, मतलब सीखने के साथ साथ आपको पैसा भी आएगा, और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आप यहाँ से सीखोगे वो आपको इस बिजनेस में नहीं, वो आपको बाहर सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो क्या कोर्स है जो जो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं? वो कोर्स है सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, skill development and financial knowledge. These 5 courses are totally free in our entrepreneurship program, right? Public speaking, communication skills, personality development, skill development and financial knowledge. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप नोट डाउन कर सकते हो। ये जो है आपको जो पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में सिखाई जाएगी, राइट, प्रॉपर वे से। अब जितने भी पेरेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कोर्सेज हैं गाइस, ये बाहर जो है वो पैसे दे के लोग सीखते हैं। बाहर अगर आप जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में या किसी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहां पर होते हैं ये कोर्स, और वो जो है वो चार्जेस वाले होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग सबसे पहले होता क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज द ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट ऑन मैनी लेवल्स, राइट। पब्लिक स्पीकिंग कैन हेल्प यू मीट योर गोल्स। जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो आपको, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, उसमें काफी ज्यादा हेल्प करती है, और बहुत अलग अलग लेवल्स पे, राइट। इट्स हेल्प टू मीट योर गोल्स। जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, बिकॉज क्योंकि ये आपका जो करियर है उसमें डेवलपमेंट करता है। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ाता है, क्योंकि आजकल के जो यूथ है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। और क्रिटिकल थिंकिंग, एक बिग थिंकिंग रखना भी आपको जो पब्लिक स्पीकिंग में है वो सिखाया जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट, एक्सपेंड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, डेवलप योर वोकेबलरीज एंड फ्लुएंसी। आपके जो बोलने, जो स्पीकिंग की जो स्किल्स है उसमें आपकी जो वोकेबलरीज है, उसमें जो आपकी फ्लुएंसी है, वो कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, वो सब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। और अगर आप बाहर इस कोर्स पे जाते हो तो तकरीबन आपको यहाँ पर 1 मंथ का अगर आप कोर्स लेते हो तो 7 वीक्स, मतलब कि आपको टोटल 1 महीना सिखाया जाएगा, जिसकी जो फीस होती है वो 20,000 होती है। अगर आप 3 महीने पे जाते हो तो 25,000
अगर आप 6 मंथ पे जाते हो तो 24,000, बट जो 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स वाला है उसमें आप देख सकते हो 5 days a week, एंड 6 मंथ वाले में आपको सिर्फ 2 दिन सिखाया जाएगा एक हफ्ते में। लेकिन यहाँ पर जो हर सेशन होता है वो हर दिन होता है, तो जितना आप सीखना चाहते हो उतना आप यहाँ से सीख सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन, वाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो कम्युनिकेशन होता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट होता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के आप बिजनेस क्या, आप जॉब क्या, आप स्टूडेंट क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते। everything you do in the workplace result from the communication, right? जितना भी आप वर्क प्लेस पे काम करते हो वो कम्युनिकेशन के दौरान ही करते हो, उसके थ्रू ही करते हो। therefore good reading, writing, speaking and listening skills are the essentials if tasks are going to be completed and goal achieve। अगर आपको गोल अचीव करना है, किसी टास्क को पूरा करना है, तो आपको एक अच्छी रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए एंड लिसनिंग स्किल्स। ये सब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर आप बाहर इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तब भी आपको वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा टू गेट द वर्क। आपको काम कहीं जाना है, वहां पर आपको हेल्पफुल होगा टू डू योर वर्क वेल। अगर आपको अपने काम अच्छे तरीके से करना है, एक अच्छी रेपुटेशन बनानी है, तो वहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू एडवांस इन योर करियर, अपने करियर को एडवांस लेवल पे लेके जाना, वो भी आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन हेल्प करता है। जो बाहर इसके चार्जेस है वो 20 to 25,000 आपको वहां पे करने पड़ते हैं, राइट। वैसे ही सेम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो आज तक कभी स्कूल्स वगैरह में, कभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में नहीं सिखाया गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेल्प्स टू गेन रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल एज पीपल अराउंड। पर्सनैलिटी क्या होती है गाइस? पर्सनैलिटी मतलब कि आपका जो बच्चा है अगर इंटरव्यू देने भी जा रहा है तो वहां पर जो एम्प्लॉयर है वो उसको देखकर क्या समझे कि ये जो है एक अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान है। और पर्सनैलिटी सिर्फ ड्रेस से नहीं वो होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से काफी सारी चीजें होती हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, जो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को सिखाया जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लेज एन एसेंशियल रोल नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल प्रोफेशनल बट ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ। आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, एक पर्सनल लाइफ में भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मेक्स एन इंडिविजुअल डिसिप्लिन पंक्चुअल एज एन एसेट फॉर हिज एंड हर ऑर्गेनाइजेशन। एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक इंसान के अंदर अगर अच्छी है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बन जाता है, बहुत ही अच्छा, जहां पर आपको आपकी लाइफ के बारे में आप और भी ज्यादा एक अच्छा जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो और एक अपने आप को एक हाई लेवल पे लेके जा सकते हो अगर आपके पास एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स है तो, राइट। आगे चलते हैं। स्किल डेवलपमेंट, अब देखिए लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती है, वो सेकंड रीजन ये है। फर्स्ट रीजन तो वो है क्योंकि जॉब्स है ही नहीं है। सेकंड रीजन ये है कि अगर है तो उनको मिलती है जिनकी स्किल्स अच्छी है। और स्किल्स अच्छी कब होती हैं? जब आप स्किल्स को इम्प्रूव करते हो। तो यहाँ पर आपकी स्किल्स को, आपकी जो एबिलिटीज है उसको इंक्रीज करने में आपको यहाँ हेल्प की जाएगी। यहाँ पर टोटल जो है प्रोफेशनल्स आते हैं वो आपको स्किल्स के बारे में बताते हैं। और प्रोफेशनल जितने भी यहाँ पर आपके जो आपके हेल्पर्स होंगे, जो यहाँ मेंटोर्स होंगे, वो आपको प्रॉपर वे से बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और खुद भी एक प्रोफेशनल बन सकते हो, राइट। इन एवरी लाइफ द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड न्यू वे ऑफ थिंकिंग। जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक नई सोच जो है करने को बढ़ाता है, प्रॉब्लम सोल्व करवाता है, राइट। रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट देयर एक्शंस एंड टीचेस देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे डू रेदर देन ब्लेम अदर्स। कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझें रेदर देन किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है। मतलब काफी सारी चीजें जो है स्किल डेवलपमेंट में आती हैं। जब आप स्किल्स को अपने डेवलप करते हो तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए एक माइनर सी हो जाती हैं। फॉरवर्ड रेदर देन ब्लेम अदर्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस बोथ इन स्पोकन स्किल्स एंड फॉर ग्रुप कोलैबोरेशंस एंड कोऑपरेशंस, राइट। क्या होता है ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। जब आपकी स्किल इंक्रीज होती है आपकी वो कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है, जो आपके ग्रुप में जो कोलैबोरेट होते हो आप उसमें भी हेल्प करेगा, और जो कॉर्पोरेशन में अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो वहां पर भी आपके बच्चों को हेल्प करेगा या आपको हेल्प करेगा, राइट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ फाइनेंशियल नॉलेज। आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज दी जा रही है।
क्योंकि ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। आपने भी +1 +2 की होगी या ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हो, बट वहां पर कभी भी आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी होगी। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल नॉलेज? फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है कि आपको एक्चुअली में पैसा कैसे हम कमा सकते हैं वो आपको सिखाया जाए। क्योंकि स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आपको कंपटीशन के लिए रेडी किया जाता है कि आपको बच्चों को compete करना है, तब जाकर आपको एक पर्टिकुलर जॉब जो है वो वहां पर मिलेगी। लेकिन क्या आज तक आपको कभी यूनिवर्सिटीज में या स्कूल में कभी ये सिखाया है कि बच्चे 5 लाख रुपीज पर मंथ कैसे अर्न कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पर मंथ कैसे अर्न कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपीज पर मंथ आप कैसे अचीव कर सकते हो? नहीं, आपको क्या सिखाया गया है कि आपको इतने मार्क्स कैसे लेके आने हैं, उतने मार्क्स कैसे लेके आने हैं, इस कंपनी में कैसे जाना है, उस कंपनी में कैसे जाना है। तो ये नॉलेज जो है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी कि कैसे आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकते हो और क्यों जरूरी है फाइनेंशियल नॉलेज, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinking and an understanding of key financial fact and concept। ठीक है, जो फाइनेंशियल नॉलेज और डिसीजन मेकिंग होती है वो स्किल्स होती है इन्फॉर्मेशन, डिसीजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, बड़ी थिंकिंग रखते हो, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की फाइनेंशियल फैक्ट, अंडरस्टैंड करना कि वो की क्या है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। जॉब इज नॉट द ओनली वे टू अर्न मनी गाइस। ये आप इस चीज को आप, और जॉब में तो बहुत लिमिटेड पैसा है, उससे अलग जो बहुत सारी फील्ड है उनमें अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड पैसा है। स्टॉक्स में लगा लो आप, बिजनेस में लगा लो आप। ये जितने भी बड़े बड़े इंसान होते, जितने भी बड़े बड़े जो मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? आपको लगता है कि कोई इंसान अगर आप वो किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है आपको वो बिलियनेयर मिलेगा? मिलियनेयर हो सकता है, बहुत रेयर होंगे, बट बिलियनेयर नहीं होगा, लिमिटेड होगा, राइट? सो अगर हमें बड़ी थिंकिंग रखनी है तो क्यों ना हम एक बड़ा स्टेप लें। जब जॉब्स है ही नहीं है, आपकी तरफ एक रास्ता खुल चुका है कि हाँ आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो, तो आप उसकी तरफ जाकर उसकी नॉलेज क्यों नहीं लेना चाहते? एजुकेशन का तो क्या है, जॉब का तो क्या है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी सी जॉब लगनी है, पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी मिलेगी तभी एक अच्छी लड़की मिलेगी। तो हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है कि यार शायद जॉब ही मिलती, क्योंकि हमारा माइंडसेट भी यही था, 10th क्लास तक तो मेरा भी यही था कि यार पढ़ेंगे तभी जॉब मिलेगी, तभी लड़की मिलेगी, सिंपल सी बात है, तभी अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन अब जाके पता लग रहा है कि सिर्फ जॉब ही एक रास्ता नहीं है पैसा कमाने का। जॉब से बहुत लाखों अच्छे रास्ते हैं जहां से हम अर्न कर सकते हैं पैसा, राइट? सो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ टुडे, आज की जो रियलिटी है, जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं इस चीज को देखते हैं, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। अगर आप इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से सोचें तो less than 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन कैन अर्न मोर देन 30,000 पर मंथ, राइट? जो पॉपुलेशन है 30%, वो सिर्फ ऐसे लोग हैं जो 30,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। सिर्फ 30% लोग, 100% में से सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो 30,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, बाकी 30,000 से कम कमा रहे हैं। इंडिया जो है पुअर पुअर कंट्री क्यों है? क्योंकि उनका माइंडसेट पुअर है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही जॉब वाला है। बाहर लोग कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे ही पैसा आता है। जितना वो टैक्स भरेंगे उतनी ज्यादा उनकी इनकम होगी, सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गेन फाइनेंशियल नॉलेज। इसलिए हमें फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने की जरूरत है, क्योंकि हम इस कैटेगरी में नहीं आना चाहते जो 30,000 से कम कमा रहे हैं। अगर आपको जॉब चाहिए 1 लाख रुपीज पर मंथ, आप जा सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन फीस करना पड़ेगा, राइट? अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो अच्छी बात है। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है, राइट? और आपकी इतनी इनकम तब पहुंचेगी जब आप उस कॉर्पोरेट में एक लेवल पे पहुंचोगे और वहां पर अपना टाइम दोगे। तकरीबन 10 से 15 साल बाद आपकी इनकम 1 से 2 लाख होने वाली है इन जॉब। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें, आप विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर भी उसको अचीव कर सकते हो। वो कैसे? वो आपको हमारे इस प्रोग्राम में जो अदर सेशंस होंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 5 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, 3 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, 10 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपीज पर मंथ भी कमा रहे हैं। काफी सारे पेरेंट्स को शौक भी लगेगा, बट दैट्स अ ट्रूथ। आप अपने बच्चों से, अगर उन्होंने सेशन लगाया मिस्टर रोल्फ किप के बारे में अगर सुना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कितनी अर्निंग करते हैं। पीपल सेज, देखिए बहुत सारे और लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिमाग से मुझे लगता है कि पैदल होते हैं, जो बोलते हैं कि यार पैसा ही कुछ नहीं होता,
पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिनके पास कोई बहाना नहीं होता बोलने का, वो यही बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी सारी चीजें होती है। ये मैं यस मैं मानता हूँ कि नेशनल ड्यूटी जो होती है वो भी काफी सारी, वो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे आती है। कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, ये अच्छी बात है कि आप देश के लिए जो है हेल्प कर रहे हो। और मैं नो डाउट मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ बिल्कुल भी, बल्कि मेरे भी फैमिली में से काफी सारे हैं जो डिफेंस में हैं, तो मैं हमेशा उनको अपने से ऊपर ही समझता हूँ। लेकिन जो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में, जो वो भी ऐसी बातें जब बोलते हैं ना, तब मुझे थोड़ी हंसी आती है कि हाँ, कि नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और अगर उनसे पूछो उनसे क्या, उनका जो बैंक बैलेंस है वो भी जीरो होता है। सो पीपल से दैट नॉट मनी इज नॉट एवरीथिंग, कि हाँ जो पैसा होता है वो सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये मानता हूँ, और जो जिनके अंदर दिमाग होगा वो ये मानेंगे कि पैसा ही चलो सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ लेने के लिए भी पैसा जरूरी होता है। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ पैसा सब कुछ नहीं होता, कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जिन चीजों से खुशियां खरीदी जाती, आपको जिस चीज से खुशी मिलेगी वो चीज तो आएगी पैसों से। राइट और रॉन्ग? आप जा रहे हो, आपने कहीं घूमने जाना है, तो पैदल तो निकलोगे नहीं, राइट? बिना पैसे के तो निकलोगे नहीं। ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप वहां जाओगे, आप आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपको मनाली घूमने में खुशी मिलेगी तो मनाली कैसे जाओगे? आप वहां पे खर्च करोगे पैसे को, आप गाड़ी लेके जाओगे रेंट पे, चाहे या अपनी गाड़ी से जाओगे तो पेट्रोल डलवाओगे। काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पैसा जरूरी होता है। अगर आपको बाइक खरीदनी है, ठीक है, तो अगर आप बाइक खरीदोगे आपको खुशी मिलेगी, और बाइक कैसे आएगी? पैसे से। कुछ भी चीज अगर आपको लाइफ में चाहिए वो पैसे से ही मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एवरीथिंग नीड्स मनी, हर एक चीज को पैसे की जरूरत होती है। राइट, ये चीज क्लियर? अब जितने भी ये कोर्स है गाइस, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सारे के सारे दीज ऑल कोर्सेज आर फ्री हेयर विद प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। ये जितने भी कोर्सेज होंगे ये आपके प्रॉपर गाइडेंस में और ट्रेनिंग में होंगे, बिकॉज इन्वायरमेंट मेक्स यू एंड योर चिल्ड्रन। जितने भी पेरेंट्स इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन्वायरमेंट ही आपके बच्चों को बनाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कई बार जो है वो बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, तो वो होता क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, वो ऐसे ग्रुप में रह रहे होते हैं जहां पर वो कॉमनली इन चीजों को देखते हैं, तो वो इसलिए इस वाले माहौल में ढल जाते हैं। और आप चाहते हो कि अगर आपका बच्चा अच्छा बने तो उसको एक अच्छे ग्रुप में भेजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके बच्चों को मेंटोर्स मिलेंगे, वो सारे के सारे वेल एजुकेटेड होंगे। राइट, उनकी जो स्किल्स है, आप उनको आपको ना उनसे बात करने से ही पता लग जाएगा। देखिए, क्योंकि अब आपका बच्चे का कैरियर है, आप उनको वहां भेजोगे जहां उनका करियर बनेगा, जहां वो कुछ नया सीखेंगे जो उनको लाइफ में आगे काम आए। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जिनके पास मैं उनको भेज रही हूँ, क्या वो अच्छे हैं? क्या उनके पास उतनी नॉलेज है? क्या वो मेरे बच्चे को अच्छे अच्छे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, और आजकल जॉब ना मिलने के कारण, बच्चों पे ध्यान ना देने के कारण वो किस सोसाइटी में पड़ जाते हैं आप सभी को पता है। कई बच्चे गलत चीजों में लग जाते हैं, ड्रिंक्स में लग जाते हैं, ड्रग्स में लग जाते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आप उनको अच्छी जगह भेजिए जहां पर उनको एक अच्छी नॉलेज मिले, ठीक है, और अच्छी गाइडेंस मिले। तो यहाँ पर हम एज अ पेरेंट्स ही स्टूडेंट्स को, जितने भी यहाँ पर होते हैं, उनको हम गाइड करते हैं प्रॉपर वे से। ठीक है, और काफी कुछ नया सिखाने का, अपनी तरह बनाने का उनको यहाँ पर ट्राई करते हैं। ट्राई क्या, 100% बन जाता है जब आप भेजोगे अपने अपने जो बच्चे हैं उनको भेजोगे, आपको पता लग जाएगा। आपको उनके अंदर चेंज जो है वो 15 से 10 दिन के अंदर ही शो हो जाएगा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी जब मेरे अंदर चेंज देखा तभी वो खुश हुए कि हाँ, कि बच्चा जहाँ जा रहा है वो अच्छी जगह है और काफी कुछ नया सीख रहा है। राइट, सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बेटर बनाएं, उनका जो वर्ल्ड है वो उनका अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, ब्यूटीफुल बनाए। ठीक है, और अपनी फैमिली को हेल्दी रखें। ये तीनों चीजों आपको यहाँ पर मिलेंगी। इस चीज के लिए आपको प्रॉपर वे से, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों का ट्रेनिंग लगाएं, तो आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। काफी कुछ आपको यहाँ पर पता लगेगा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। राइट, और हमारा टोटली जो प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही सेशन होते हैं। आपका बच्चा कहीं बाहर भी नहीं जाएगा, घर पे बैठ के सीखेगा काफी कुछ नया, और काफी आगे बढ़ेगा, स्किल्स उसकी डेवलप होगी। और हमारे जो मेंटोर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो सपोर्टिव टीम्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो टोटली आपकी सपोर्ट में रहेंगे, आपके कांटेक्ट में रहेंगे। ललित सर हैं, ललित करका सर जो मैनेजर हैं यहाँ पर, विकी सर जो हैं वो सुपरवाइजर हैं, मानिक सैनी जी जो सुपरवाइजर हैं, और माई सेल्फ लवलीन सैनी, हम आपको प्रॉपर वे से यहाँ गाइड करेंगे कि कैसे आप
अपने बच्चों को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या अपने आप को चेंज कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हो। सो आई होप काफी कुछ आपने सीखा हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू गाइस। अगर आपको कोई भी यहाँ पर इश्यू हो, कोई भी अगर कुछ भी चीज पूछनी हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो, दैट इज IamLoveSani23, राइट। वहां पर आपको न्यू न्यू कोड्स, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, एंड आई श्योरली वहां पर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।